वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी एंड इसी के साथ साथ आपका जो सिलेबस है वो भी आप अच्छे से कवर कर रहे होंगे। प्लस अगर हम बात करें इस चीज़ की कि आपका सिलेबस जो हम यहाँ पर चैप्टर लेके चल रहे हैं वो कहाँ तक पहुँचा, और आज उसका लेक्चर नंबर 8 है। अगर मैं बात करूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की, किसकी बात करूँ? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है बेटा, तो आज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का लेक्चर नंबर 8 है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बात करी थी एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस की, यानी कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन समझे हमने। आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़े इसके स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे कि कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं, है ना। और कुछ अगर मुझे ऐसे लगेंगे कि मुझे आपको होमवर्क में देने चाहिए तो एक दो मैं आपको होमवर्क में भी दूंगा। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जो हमारा रहेगा नेक्स्ट लेक्चर, उसमें हम आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से। बाकी कोशिश करना कि जब ये अभी हम जो ये वाला लेक्चर ले रहे हैं इसमें आप एक्टिवली पेन पेपर लेके रखें, और जो भी चीज़ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, जो भी चीज़ मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, उसको आप भी मेरे साथ ही प्रैक्टिस करें। ये बात समझ आएगी। ये ऊपर पे थोड़ा अगर आपको चमकता हुआ दिख रहा होगा तो उसको थोड़ा अभी इग्नोर करना। बाकी एक दो वीडियो में वो भी चीज़ हम कोशिश करेंगे सही हो जाएगी। और ये ज़रूर बताना कि पहले की वीडियोस में और अभी जो वीडियो हम बना रहे हैं इन प्रेजेंट, इसमें आपको कुछ क्वालिटी में डिफरेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर आपकी तरफ से फीडबैक मिलेगा और हमें क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव करनी चाहिए वो भी आप बता सकते हैं कि जो जो चीज़ें हमें वीडियो में इम्प्रूव करनी चाहिए, और कोई टॉपिक जो हमें लेके आना चाहिए शॉर्ट्स में जो हमारा चल रहा है आजकल, या जो हम ऐसे चैप्टर में कुछ भी एक्स्ट्रा ऑडियो हो गया या पिक्चर क्वालिटी हो गया या लाइटनिंग हो गया तो आप बता देना। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स की। तो बेटा जो हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे ना, आज जो हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, जो हम स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे यहाँ पर, वो हम बात करेंगे दो तरीके से। एक हम लेके चलेंगे इसमें सैचुरेटेड को, ठीक है बेटा, और एक हम लेके चलेंगे अनसैचुरेटेड को। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, जो हमने पिछली बार बहुत अच्छे से लेक्चर में समझा। अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देख के आ सकते हैं, फिर आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और अनसैचुरेटेड में डबल और ट्रिपल बॉन्ड, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, जो कि हमारी डेफिनेशन बोलती है। अब हम बात करते हैं, जब हमने स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे तो हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड स्ट्रक्चर्स को लेके चलेंगे। पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है इसमें स्ट्रक्चर्स में, वो क्या लिखा है बुक में कि फर्स्ट कनेक्ट ऑल द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर कोई भी कार्बन एटम, इसको मैं आपको बना के सिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। पहला स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है इसमें कि जितने भी कार्बन एटम्स हैं, मान के चलो मेरे पास 3 कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दूंगा। पहला स्टेप ये बोलता है, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, मैं इसको थोड़ा सा आराम से स्टेबली समझाने की कोशिश करें जिससे कि आप इसको एक बारी में ही गैदर कर लें, आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत ना पड़े। दूसरी बात कि आफ्टर दैट यूज द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसीज ऑफ कार्बन। कहने का मतलब जब मैं इस स्टेप में गया तो मैंने इनकी तो कनेक्ट कर दी, लेकिन अभी ये वाली वैलेंसीज तो बची है ना बेटा। तो अब इस वाले स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में जब मैंने क्या करा, फर्स्ट स्टेप में मैंने कार्बन एटम्स को आपस में सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया था। अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंगल बॉन्ड जो मेरे इसमें वैलेंसीज बची हैं कार्बन के अलावा, इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा, हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। ये बात समझ आए? सेकंड स्टेप आपको ये ध्यान रखना, पहला मैं सबसे पहले फटाफट बॉन्ड्स जो होंगे कार्बन वो कनेक्ट करूँगा, दूसरे में मैं जो बचे हुए होंगे उसमें मैं हाइड्रोजन को लगा दूंगा, और तीसरा मैं क्या करूँगा बेटा इसमें कि इफ़ द नंबर ऑफ अवेलेबल हाइड्रोजन एटम आर लेस, यानी कि अगर जैसे इसमें तो मैंने अपनी मर्जी से लगा दिए,
अगर किसी फॉर्मूला में नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कम हो तो अब हम क्या करेंगे, लेस दैन व्हाट इज रिक्वायर्ड सेटिस्फाई द रिमेनिंग वैलेंसी बाय यूजिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो क्या करना है हमें, अगर इन केस ऐसा हो जाए कि मान के चलते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या करा, C2 लिया, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास सिर्फ 2 हाइड्रोजन है, ये बात ध्यान से समझना कि अब कार्बन की वैलेंसी तो कंप्लीट नहीं हो रही, तो अब मैं क्या करूँगा, C को मेरे को कितनी वैलेंसीज और चाहिए, 2 है ना, तो यहाँ पर से एक कंप्लीट हो गई और एक लगा देंगे, तो यहाँ पे कितने कंप्लीट हो गई अब कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पर 3 पेयर में बन गए है ना, और एक जो बचा तो वो मैंने हाइड्रोजन से लगा दिया। कहने का मतलब दोबारा से समझना कि अगर मेरे पास C2H2 था, यहाँ पर समझ, मेरे पास फॉर्मूला था C2H2 का, तो सबसे पहले मैंने कार्बन लिखे, कितने 2 थे, लिख दीजिए जी। उसके बाद मैंने कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सबसे पहले सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया उसको। उसके बाद जो हाइड्रोजन थे उनको मैंने सिमेट्रिकली या बराबर भाग में उसको मैंने कार्बन को दे दिया। इसके बाद क्या करना है कि मुझे पता है कि कार्बन की अभी 2 वैलेंसीज बच रही हैं, ठीक है ना, तो क्या करूँ, इसकी यहाँ पर 2 हो गई, 2 बच गई, इसकी भी 2 हो गई, 2 बच रही, तो 1 2 यहाँ पर मैंने क्या करा, इसको कंप्लीट कर दिया। तो ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, ये 3 स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं इसमें, ठीक है बेटा। और इससे ज़्यादा इसमें मतलब अगर मैं कहूँ इसी 3 स्टेप्स में आपका पूरा स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। हालांकि हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे कभी कभी हम बात करें अगर कि कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे बेंजीन की हम बात करें तो C6H6 हो जाता है, तो वो वहाँ पर कैसे बनेगा, तो इनको हमें थोड़ा समझना पड़ेगा और इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बात आपको समझ आ गई। सो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ स्ट्रक्चर्स को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि जो मैंने 3 स्टेप्स बताए आपको, ये आपको और अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। साथ साथ बनाते रहना है इसको, जिससे कि आपको हेल्प हो आगे समझने में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक फॉर्मूला जिसमें मैंने लिया इथेन, क्या लिया, ध्यान से समझना, इथेन लिया बेटा, इथेन। अब इथेन मैथ मतलब कि यहाँ पर क्या जाना है, मेरे 2 कार्बन जाएंगे, तो कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए, C2, एन का मतलब कितना होगा, H6 हो गया। तो फॉर्मूला मेरा क्या है इथेन का, C2H6, ये भी ध्यान रखना। मेरा इथेन का फॉर्मूला क्या है बेटा, C2H6 है। जब मेरा फॉर्मूला बना उसके बाद मैं क्या करूँगा, कार्बन के कितने हैं, सबसे पहले इसको काउंट करो कि 2 हैं, 1 2 लिख दिए जी, 2। उसके बाद क्या बताया था मैंने कि जो इसकी बची हुई वैलेंसीज है उसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा बेटा, उसमें मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कोई कार्बन की वैलेंसी बच रही है, नहीं बच रही, हाइड्रोजन कंप्लीटली फिल्ड हो गया हर जगह, हाँ जी होगा। तो यानी कि इसमें हमने क्या देखा कि सारे कार्बन हाइड्रोजन से और आपस में भी किससे कनेक्टेड है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया इसका क्या, अगर मैं बोलूँगा ये इस चीज़ को जो मैंने बनाया अभी, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो ये है, लेकिन ये कौन सा है, बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका, बॉन्ड स्ट्रक्चर। अगर मेरे को इसमें क्या करना पड़े, इसको मेरे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना पड़े, किससे रिप्रेजेंट करना पड़े, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से करना पड़े तब मैं क्या करूँगा, तो उसको समझते हैं। अगर मेरे को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से इसको समझना पड़े तो सिंपल है कि कार्बन है, यहाँ पे कार्बन सब सेम रहेगा। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, कोई भी एक यहाँ पर 2 लगाए मैंने, क्यों, अच्छा पहले इसको समझते हैं कि एक कार्बन 2 3 4 है ना, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन के कंप्लीट कर दी मैंने वैलेंसीज। अब यहाँ पर मेरे को क्या पता है कि हाइड्रोजन लगेगा हर जगह, तो हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पर, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक। अब यहाँ पर मैंने क्या देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो गया, कार्बन के साथ कनेक्ट हो गया ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ने इससे एक ले लिया कोवलेंट बॉन्ड में, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने इससे एक ले लिया, यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने इससे एक ले लिया। लेकिन अब कार्बन के एक तो बचा है, तो कार्बन हम कैसे दिखाएंगे, कार्बन इसके साथ ये जो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नीचे दिख रहा है, इसको भी कवर करते हुए हम जाएंगे, और ये समझ आई ये बात, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। दूसरा, जब मैं इधर करूँगा तो सेम एज यहाँ पर भी ऐसे चलेगा, इसको दिखाया, इसको दिखाया, इसको दिखाया, फिर जब मैं कार्बन लेके चलूँगा तो मैं ये वाला जो इस वाले कार्बन आइटम का इलेक्ट्रॉन था इसको भी मैं कवर करता चलूँगा, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये बात समझ आ गई, इसमें कोई दिक्कत
यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि आपको कोई परेशानी या दिक्कत हुई होगी, क्योंकि बेसिक सी चीज़ है जो हमने अभी समझी। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पहला हमने क्या समझा, इसमें इथेन को समझा है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं जो है C3H8। क्या है, C3H8 देखेंगे हम कि वो कैसे बनेगा। ठीक है, मैं 3-4 आपको जैसा भी बताऊंगा, उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस आपको घर से भी करने के लिए दूंगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने एक का बता दिया, अब आप खुद उसको बनाते रहेंगे। अब अगर मैंने सेकंड यहाँ पर क्या लिया, मैंने लिया C3H8 लिया। C3H8 का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि मैथ एथ प्रॉप। ये ध्यान रखना, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ मैथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन और डेक। ये मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हालांकि सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिन जिनको नहीं पता मैं बता देता हूँ कि अगर कार्बन 1 है तो मैथ बोलते हैं, कार्बन 2 है तो एथ बोलते हैं, कार्बन 3 है तो 1 2 3 है तो ऐसे बोलेंगे, 4 है तो ब्यूट, पेंट 5 के लिए, हेक्स के लिए 6, हेप्ट के लिए 7, हेप्ट या सेप्ट, सेप्टागन या हेप्टागन जो भी आपकी बुक में मेंशन है उस तरीके से हम ले सकते हैं। ठीक है, फिर C8, फिर C9 और C10, इस तरीके से चलता है। इतने ही आपके यूज़ होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहाँ पर C3 है तो क्या बोलेंगे इसको, प्रॉप। ठीक है, 8 है तो अगर हम फॉर्मूला जो हमने कल पढ़ा था क्या था, CnH2n+2, यही पढ़ा था हमने फॉर्मूला कल। ये T नहीं है, ये 2 है। ठीक है, अब अगर इस फॉर्मूले में हम रखें तो n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3, तो C3 प्लस H कितना दे रखा है, 3+2। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C3H6+2 8। तो यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये किस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है, ये फॉर्मूला कौन सा बना रहा है, ये सैचुरेटेड का फॉर्मूला बना रहा है बेटा। किसका बना रहा है, सैचुरेटेड का ये फॉर्मूला बना रहा है। ये बात ध्यान रखना है आपको कि सैचुरेटेड का फॉर्मूला इसने बनाया, जो सैचुरेटेड का फॉर्मूला बनाया है, यानी कि इसमें सब सिंगल बॉन्ड्स होंगे। पहला पॉइंट जो मुझे क्लियर हो गया। दूसरी बात, इसके नाम के पीछे क्या लिखेगा, 3 है तो प्रॉप एन, मतलब प्रॉप ANE, प्रॉप एन लग जाएगा। ये बात समझ आ गई आपको, इतनी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, 3 C लिख के उनके बीच में मैं सिंगल बॉन्ड से उनको कनेक्ट कर दूंगा। ये बात समझ आ गई। अब जो बची हुई वैलेंसीज हैं वहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, वहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा दूंगा। हर जगह पे मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। काउंट करते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मेरे पास थे, 8 मेरे यूज हो गए। तो ये पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर किसका बन गया, प्रॉप एन का बन गया। प्रॉप मतलब मैथ एथ प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगाते हैं, प्रॉप एन बनता है। ये बात समझ आई। अब ऐसे ही एक हम देखते हैं डबल बॉन्ड का, और एक हम देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। फिर मैं कुछ आपको होमवर्क में दूंगा, जैसे कि आपका साइक्लोहेक्सेन हो गया और बेंजीन हो गया, जो कि आप घर से प्रैक्टिस करेंगे। और उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं पहले उसको सॉल्यूशन कराऊंगा एंड देन हम आगे चलेंगे। ये बात समझ आ गई आपको यहाँ तक, इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए या होगी। अब हम आगे चलते हैं इसमें। ठीक है, ये बात समझ आ गई। और कोशिश करना बेटा कि यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत ना हो, और अगर हो रही है दिक्कत जब ही होगी आपको इसकी पढ़ाई में जब आप इसको मेरे साथ अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पे। तो जो थर्ड है उसमें क्या लिखा है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो हमें मिला है। अब आप पहले वीडियो को यहाँ पर पॉज करना, क्वेश्चन करना, फिर जब मैं आगे सॉल्यूशन इसमें जैसे आगे मैं चल रहा हूँ तो उसको देखना। C2H4। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना। अगर आपको आता है तो आप यहाँ पर वीडियो पॉज करो, फिर करो, और जिन बच्चों को नहीं आता वो मेरे साथ आगे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगा फॉर्मूला से। तो मैं अगर n इक्वल्स टू क्या रखता हूँ, 2 रखता हूँ, तो C2H2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यानी कि मुझे प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है ना, यहाँ पर कुछ भी, यहाँ पर मुझे कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक सेकेंड बेटा, तो सॉरी बेटा, बीच में थोड़ा इंटरप्शन आ गया था।
इसलिए मैंने वीडियो पॉज कर दी थी। तो आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा कि अगर मैं फॉर्मूला देखूँ तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, CnH2n, यानी कि किसका फॉर्मूला बन गया यहाँ पर मेरा, एल्कीन्स का बन गया। किसका बन गया, अगर मैंने आपको जैसे बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर आपको ध्यान हो तो ये किसका फॉर्मूला बना है हमारा, एल्कीन्स का बना है, एल्कीन्स का फॉर्मूला बना है। इसका दूसरा नाम क्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ। ओलेफिन्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओलेफिन्स भी इसको बोलते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर ये फॉर्मूला जो वेरीफाई कर रहा है एल्कीन्स का कर रहा है, तो जैसे यहाँ पर मैंने पुट करा तो इससे फाइनल जो इसका फॉर्मूला बना, क्या बना, C2H4, ये बन गया बेटा। यहाँ पर तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं पहले कार्बन जितने उसको लिख दूंगा, लिख दिया जी, बीच में सिंगल बॉन्ड डाल दूंगा, ये भी मैंने बताया था। इसके बाद कितने हैं, 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लिख दिया, 4 हाइड्रोजन की जगह बना के हाइड्रोजन लिख दिया। लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ, कार्बन की तो 3 वैलेंसीज कंप्लीट हो रही है, तो मैं क्या करूँगा, इसकी भी 3 और, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड डाल दिया। अब मैंने क्या देखा, कार्बन की 2 वैलेंसीज यहाँ पर और 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गई, तो 4 हो गई। इसी तरीके से हमें इसके और भी क्वेश्चंस करने हैं। एक मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला भी अभी आपको करा रहा हूँ। और यहाँ पर से अगर हम इसका नाम देखें तो मैथ एथ, लेकिन क्या है, ईन, यहाँ से इथीन बन जाएगा। क्या बनेगा, एथ वहाँ से लिया मैंने क्योंकि 2 कार्बन थे, और ENE, तो क्या बन जाएगा, ENE, एथीन बन जाएगा। ये बात समझ आ गई है आपको, आई होप यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड वाले क्वेश्चन पे। ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले एग्जाम्पल में भी कराया, दोबारा से करा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड वाला क्वेश्चन कैसे होता है, बड़ा आसान है वो भी, इतना ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया C2H2, ठीक है ना। अब ये किस फॉर्मूला को वेरीफाई कर रहा है, अगर मैं देखूं तो CnH2 है ना, CnH2n नहीं, CnH2n-2, यानी कि ये किसका फॉर्मूला होता है, एल्काइंस का होता है, LKY है ना, एल्काइंस का फॉर्मूला होता है। तो एल्काइंस का फॉर्मूला बन गया हमारा। अब जब ये एल्काइंस का फॉर्मूला बना तो इसको वेरीफाई करेंगे कैसे, अगर हम देखेंगे तो N की वैल्यू 2 थी, H2 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2, यानी कि जिसका फॉर्मूला बनेगा C2H2। ये समझ आ गया। यानी कार्बन कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 2 हैं, हाइड्रोजन लगा दिए मैंने यहाँ पर, ठीक है बेटा, हाइड्रोजन लगाए। इसके बाद अब मुझे पता है कार्बन की 2 वैलेंसी कंप्लीट हो रही, 2 बच रही हैं, तो यहाँ पर 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई और यहाँ पर 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। तो बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड भी मैंने आपको समझाया, बहुत अच्छे से आपको समझ आया होगा अगर आपने मेरे ही साथ प्रैक्टिस करी है। अब 2 क्वेश्चंस, हालांकि मैंने इसमें डॉट स्ट्रक्चर नहीं समझाया, एक ही का ही मैंने समझाया है, मेनली यही पूछते हैं और उसकी नेमिंग ज़्यादा आपसे पूछेंगे। तो अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के हिसाब से एथ और YNE यहाँ पे से हम इसको यूज़ कर लेंगे। तो क्या बनेगा इसका नेम, ये बनेगा एथ YNE, एथीन, ठीक है। ये बात समझ आ गई। अब मैं 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। इस वाले टॉपिक में मुझे लगता है कि आपको इससे समझ आ गया होगा कि कैसे इसको प्रैक्टिस करते हैं, कैसे इसकी नेमिंग्स होती हैं। आगे जाके हम इसका और नेमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, बट स्ट्रक्चर्स हमने समझ लिए कि कैसे बनते हैं या कैसे होते हैं, ठीक है बेटा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके बाद आपके लिए 2 क्वेश्चंस और दे रहा हूँ जो आपको घर से प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि अगर आपका कोई सुझाव हो जिससे कि जो हमें टॉपिक नेक्स्ट लेके आना चाहिए कार्बोनेट कंपाउंड्स के लिए, या कुछ हमें प्रैक्टिस सेट्स लेके आना चाहिए, तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो जो स्ट्रक्चर है, एक मैं क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है आपके पास C6H12, पहले आपको इसको बनाना है, और दूसरा है आपके पास C6H6, ठीक है। ये 2 आपके पास क्वेश्चंस हैं, इसको आप ध्यान रखना। इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, थोड़ा सा दिमाग लगाना, साइक्लिक फॉर्म में बनेगा ये, ठीक है। मतलब जितने कार्बन है पहले उसको 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ पर कार्बन लिखना, शेप देने के बाद कार्बन कार्बन कार्बन, समझा रहा हूँ। उसके बाद सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करते हैं,
ठीक है ना। उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं मेरे को देखने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उसके बाद हाइड्रोजन लगा देना। अगर हाइड्रोजन के स्पेस कंप्लीट हो रहा है तो वो उसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, जैसे कि बेंजीन में नहीं मिलेगा आपको, तो आपको अपने हिसाब से फिर वहाँ पर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आ गई। तो ये किसका है, बेंजीन का है बेटा, ठीक है, ZENE बेंजीन। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं आपके लिए आज प्रैक्टिस के लिए, आप इनको करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोमेरिज्म को समझेंगे। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट है इन क्वेश्चंस में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ से कि आप पर्सनली मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं, मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उस चैनल का लिंक मेरे अबाउट में आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे ही। प्लस अगर किसी को नहीं पता चल रहा है तो आप एजुकेटर ऋषि अगर इंस्टाग्राम पे डालेंगे तो आपको मेरी शॉर्ट्स वहाँ पर भी मिल जाएंगी। सो इस वीडियो के लिए यहीं तक था। थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी, अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहिए। प्लस इसके साथ साथ अभी हाई टाइम चल रहा है तो अपनी तबीयत पे भी ध्यान रखना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो थैंक यू सो मच।